दुख से बड़ा सच आज कोई और नहीं है। बेटे आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपकी यादों में, आपके ख्वाबों में। Hands up, hands up, hands up. कौन हो तुम? एक भटका हुआ शख्स चाहता तो तुम्हें गोली भी मार सकता था, लेकिन असला उठा उठाकर ये हाथ और जहन थक गए। दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आया हूं। आप हैं कौन? सुना है आप भटके हुए नौजवानों की तरबियत करते हैं। हाँ, नौजवानों की तरबियत हमारे मास्टर दाऊद सुलेमान करते हैं, लेकिन इसके लिए भटका हुआ होना कोई जरूरी नहीं। तो मिलवाएं अपने मास्टर से, उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना है मुझे। आइए अभी मिलवा देते हैं, आइए। ओके ओके सर, हमने जुनैद को अस्पताल से सही सलामत निकाल लिया था, लेकिन वो हमें रास्ते में अकेला छोड़कर मालूम नहीं कहां चला गया। मुझे मालूम था वो किसी जंजीर, किसी पिंजरे को कबूल नहीं करेगा। एक लॉ अबाइडिंग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं आपके कहने पर यहां आ तो गया हूं, लेकिन एसपी साहब, हमारा काम मरीज का इलाज करना है, उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। आप बजा फरमाते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपके हॉस्पिटल के अमले में यकीनन कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी मदद से जुनैद जैसा खतरनाक मुजरिम हॉस्पिटल से फरार होने में कामयाब हो गया। ये आप उस जुनैद की बात तो नहीं कर रहे जिसे 2 वर्ष पहले कॉलेज से निकाला गया था? जी, वही आदमी है ये। आप जानते हैं उसे? जी हाँ, मुझसे ज्यादा उसे और कौन जान सकता है। उसका ताल्लुक केकेजे ग्रुप से था। उसी की तलाश है हमें। बहरहाल जहमत के लिए बहुत बहुत माजरत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदाउदी, मुझे भी अपने शागिर्दों जैसा हौसला, बर्दाश्त और मोहब्बत करना सिखा दें। मैं आपको उन लोगों के पते और ठिकाने बताऊंगा जो लोग शहबाज क्लब और आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। शहबाज क्लब तो महज एक मार्शल आर्ट सिखाने का इदारा है, फिर उन लोगों को हमसे क्या खतरा हो सकता है? सर, आप नौजवानों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तामीरी सोच देना चाहते हैं, जबकि वो मुझ जैसे बेशुमार पढ़े लिखे और बेरोजगार नौजवानों को असलहे और मनशियात में मुलव्वस करके मुआशरे पर अपना मनफी होल्ड कायम करना चाहते हैं। जुनैद, ये जंग नई नहीं है। रोशनी और सच्चाई के लिए हमेशा से कुछ लोग जद्दोजहद करते आए हैं। हम भी उन लोगों में से कुछ आम से लोग हैं। नहीं सर, अगर आप आम लोग होते तो वो कभी भी आपका नोटिस ना लेते।
अगर तुम्हारे दिल में नेकी और खैर की शम्मा रोशन है तो कानून और हमारी मदद करो। इस तरह हम कुछ बड़ी मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। सर मैं खुद उन मगरमच्छों को पकड़वा कर अपने गुनाहों और जराइम का कुफारा अदा करना चाहता हूं। अगर आप मुझ पर एतबार करें तो मैं कल तक सारे इंकिशाफात कर सकता हूं। कल क्यों, आज क्यों नहीं? सर, कल तक की मोहलत एक नेक काम के लिए मांग रहा हूं। हो सकता है अपने जैसे किसी और गुनाहगार को भी रोशनी की तरफ लाने में कामयाब हो जाऊं। अगर आप मेरा एतबार नहीं करना चाहते तो बेशक मुझे जाने की इजाजत न दें। पता नहीं क्यों तुम पर एतबार करने को जी चाहता है। वैसे आमतौर पर मेरा नौजवानों को परखने का तजुर्बा कभी नाकाम नहीं हुआ। सर, जीते जी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचेगी। कल सुबह तक इंशाल्लाह आ जाऊंगा। इजाजत? जा सकते हो। शुक्रिया। तुम यहाँ? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ? अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई दोस्त। सर दाऊदी ने तो मुझे माफ कर दिया है, तुम भी मेरी ज्यादतियों को माफ कर दो। ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हारी तो तलाश है मुझे। शहरी, जाने दो इसे। सर, आप नहीं जानते ये शहरी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? इंतकाम लेने से माफ कर देना अच्छा है। जाने दो इसे। ये एतमाद नहीं हिमाकत है। जिन मुजरिमों की तलाश में हमारी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं, उनको तुमने आराम से जाने दिया। मुझे यकीन है वो आएगा। या कानून की मदद कर रहे हो या कानून का मजाक उड़ा रहे हो। हम उस मुल्जिम जुनैद के जरिए केकेजे तक पहुंच सकते थे और केकेजे के जरिए उन बड़े बड़े मगरमच्छों तक जिन्होंने सारे शहर का सुकून गारद कर रखा है। आखिरी बार इल्तिजा करने आया हूं कि आग और बारूद के इस रास्ते को छोड़कर अपनी मोहब्बत की तरफ लौट जाओ केकेजे। भोले बादशाह, तुम्हें कैसे समझाऊं? अपनी मोहब्बत की तरफ लौटना चाहूं भी तो नहीं लौट सकता। खावर खान ने वापसी के सब रास्ते रोक दिए। एहसास जुर्म के बोझ को अपने सर से उतार फेंकना चाहता हूं मैं। मुझे इजाजत दें। अगरचे वापसी का रास्ता इस सफर में नहीं होता, लेकिन पुरशोर समुंदर के सीने पर खड़ा होकर तुम्हें साहिल पर उतरता देखूंगा तो खुशी होगी मुझे। इरफान से बोलो तुम्हें छोड़ आए। ओए, ये तो केकेजे की गाड़ी है, आज ये बच कर न जाए। क्या हुआ? पता नहीं।
जुनैद तुमने मुझसे अच्छा नहीं किया। सरदादी से मैंने वादा किया था, तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया। जुनैद तुम मर रहे हो। मरते हुए नेकी का एक काम करते जाओ, हमें केकेजे का पता बता दो। बोलो जुनैद, बोलो। हेलो बाबर। क्या केकेजे गिरफ्तार हो गया? नहीं नहीं, तुम सब अपने अपने ठिकाने छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाओ। अरे ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ये रहे मॉडल सिटी के लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारी मिल्कियत तुम्हारी है। शाहरुख का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वंडरफुल। मगर खावर, ये तुमने किया कैसे? तुम्हें पेड़ गिनने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है। क्यों? क्या हुआ? केकेजे गिरफ्तार हो चुका है। देखो, बेबी को मेरे और केकेजे के ताल्लुकात और बिजनेस के मुतालिक बिल्कुल नहीं मालूम होना चाहिए। उसे तो मैं संभाल लूंगी, मगर केकेजे का क्या करोगे? उसकी एक गवाही तुम्हें जेल पहुंचा सकती है। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं केकेजे को जेल में ही केकेजे, तुम्हारी गिरफ्तारी को हमने इस कदर राज में रखा है कि प्रेस को भी इसका इल्म नहीं है। जिन लोगों के लिए तुम काम करते हो उनको भी मालूम नहीं है कि तुम कहां हो। उन लोगों से तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। उन लोगों के नाम और पते आराम से बता दो हमें। साहब, जो पूछ रहे हैं ठीक ठीक बता दोगे तो फायदे में रहोगे। बोलो, कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे? केकेजे, खावर खान का नाम लेना तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ सोबियों को भी मालूम हो जाएगा कि मोहब्बत के नाम पर तुमने उसे धोखा दिया है। और मजीद जब उसे मालूम होगा कि तुम उसके बाप के मकरू धंधे में बराबर के शरीक हो, तो उस हसास लड़की का दिल टूट जाएगा। सर, आदि मुजरिम है, लगता है आसानी से जबान ही खोलेगा। इसके सामने रखो। केकेजे के कहने पर मैंने जुनैद और टुट्टू के साथ मिलकर शहबाज क्लब के करीब एक बासत नामी नौजवान को ननचक्कू के जरिए कत्ल किया था। सुन लिया किंग काशिफ जब्बार, फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे लिए यही बयान काफी है। सजाए मौत से बचना चाहते हो तो उन लोगों के नाम बता दो। जो एक बार कह दिया 1000 बार पूछोगे तो यही जवाब होगा। खावर खान का एहसन अंकल और मुस्तहसन बे के साथ बैक वक्त पार्टनरशिप रखना, मोहसिन को अपने साथ ले जाने पर इसरार करना और अपना बिजनेस छोड़कर मॉडल सिटी के प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, इन तमाम वाकयात के लिंक्स को अगर तुम मिलाकर सोचो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर वो शख्स चाहता क्या है। आखिर तुम किस नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हो?
मुझे शुबा है कि एहसन अंकल को मुस्तहसन बेग ने किसी के उकसाने पर कत्ल किया है। और ये कि वो उकसाने वाला शख्स खावर खान है, यही ना? मेरा शुबा 100% दुरुस्त है। शुबा कभी 100% नहीं होता, और ये तुम्हारा शुबा नहीं, बल्कि वो हसद है, वो जेलसी है जो तुम्हारे दिल में शुरू से खावर खान के लिए मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम वो जेलसी छुपा लेते थे और आज वो जेलसी नहीं छुपा सके। मुझे उस शख्स से कोई जेलसी नहीं है, क्योंकि मेरा उससे कोई ताल्लुक है ही नहीं। और मेरा उससे बिजनेस पार्टनर होने का ताल्लुक है, और यही तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने पे एतमाद नहीं है या मुझ पे भरोसा नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, क्यों गुमसुम चुप करके आके बैठ जाते? क्या हुआ है? नाराज हो? नहीं तो फिर? आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। अम्मी बताया करती थी कि दादा मरहूम ने मेरी और आपकी मंगनी बचपन में तय की थी, और ये बात दुरुस्त है। आप मुझसे शादी करेंगे ना? मोहसिन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले एहसन अंकल की मजबूरियों की वजह से आपने कुर्बानी दी और ना चाहते हुए फहीम मिर्जा जैसे शख्स को कबूल कर लिया, और अब दादा जान की बचपन की हुई मंगनी का पास करते हुए एक कुर्बानी और सही। और वैसे भी कुर्बानियां देने का तो बहुत शौक है ना आपको। अगर ये मजाक है तो बहुत भोंडा मजाक है। मजाक तो तुम मुझसे कर रही हो। जब भी तुमसे मिलने आता हूं कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती हो। फुर्सत का कोई लम्हा अगर मेरे लिए बच जाए तो बता देना। खुदा हाफिज। समझता है अपने आप को कुछ। दुख की कोहर ने एक बार फिर रास्ता धुंधला दिया है। रास्ता दिखाइए आगा जी। देखो दाऊदी, अल्लाह इज़्ज़ो जल ने अपनी एहसन तख्लीक की अज़ाय तरकीबी में बेपना सलाहियतों का समंदर भर रखा है। ज़रूरी अमर यह है कि बातिन में मौजूद इस ठाटे मारते समंदर को महसूस करो। बातिन में तो एक खला है। नहीं, वही नूर का चश्मा भी है। आप जैसी देखने वाली नजर कहां से लाऊं आगा जी? हुस्न कुल से राब्ता करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ते का पहला कदम उसके बंदों के दिलों से होकर गुजरता है। वहां से गुजरोगे तुम्हें देखने वाली नजर मिल जाएगी, वहीं नूर का एक चश्मा नजर आ जाएगा। कौन दिला दिया जाने बिच्चे बेड़े बिच्चे चेड़े बिच्चे अपनी मंजिल खुद तलाश करो। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे अंदर मौजूद है। अपने रहबर खुद बनो। अंकल नुमान ने भी सजेशन दी थी और मेरे जहन में भी यह आइडिया काफी अरसे से मौजूद था। शहबाज क्लब के मिशन को सिर्फ शहरों की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए।
हमें अपनी इस तहरीक को छोटे कस्बों और देहातों तक भी ले जाना चाहिए। क्यों, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? सर आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन देहातों में कुछ मुश्किलात का सामना होगा हमें। मैंने कब कहा कि ये इतना आसान काम है? और वैसे भी आजकल आप लोगों को कॉलेज से छुट्टियां हैं, हम जा सकते हैं। सर जाना कब है? आप लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह 1-2 रोज में चलेंगे। कितना मजा आएगा। फर्स्ट टाइम मैं देहाती इलाका देखूंगा। क्या एडवेंचरस लाइफ होगी। आप मुझे जाने की इजाजत दे देना। शेरी बाबा, क्या खबर वहां क्या हालात हों। इतनी सर्दी पड़ रही है बेटा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकती। और फिर मेरा ख्याल है आपके पापा भी। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब शहरी को जाने की इजाजत दे दे। इसे जिंदगी को छू कर देख लेने दे, मुश्किलात से गुजरने दे, जिंदगी का असर चेहरा जान लेने दे। इसे जान लेने दें कि देहात के लोग कितनी दुश्वार जिंदगी गुजारते हैं। और फिर बकौल शायर, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। जाए शहरी बाबा, आप जाने की तैयारी कीजिए। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच पापा, थैंक यू। वो किसी मुश्किल में भी पड़ सकता है और फिर मैंने मना किया और आपने जाने की इजाजत दे दी। You have insulted me, Noman. Come on, Dr. Saiba. Try to understand me. कभी तो उसने अपने परों पर उड़ना था, और फिर जो आसमान उसने अपनी परवाज के लिए चुना है, हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। सीधी तरह क्यों नहीं कहते? मॉडल सिटी पर अकेले ही हाथ साफ करना चाहते हो? जाने आलम, जरखराना, कहां का मॉडल सिटी और कहां की हिस्सेदारी। अब तो तुम अपनी जान की खैर मनाओ। धमकी दे रहे हो मुझे? अरे धमकी नहीं दे रहा। के पकड़ा जा चुका है और पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है। वो किसी वक्त भी तुम्हारा और मेरा ठिकाना पुलिस को बता सकता है। यार अब क्या होगा? होना क्या है, मैं तो यूरोप चला जाऊंगा। और मैं? तुम इलाका गैर चले जाओ। जब मामला थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हम वापस आ जाएंगे। जी मैडम। हाँ, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? जी वो तो बाहर के मुल्क गए हुए हैं। खैरियत है जी? नहीं। अच्छा वो जब आए तो मेरा बता देना। जी बेहतर। देखो खाबर खान, बदरुद्दीन कभी मुझे खुदकुशी की धमकी देता है और कभी घर छोड़ने की। देखो, तुम जो चाहो मुझसे उसकी कीमत वसूल कर लो, लेकिन एक बार मुझे उसे अपनी असली रूप में मिलने की इजाजत दे दो खाबर खान। हाँ, एक डील हो सकती है। तुम ऐसा करो, जर्क राना की लाश ले आओ और अपनी और अपने बेटे की आजादी ले जाओ। ये सौदा महंगा नहीं है खाबर खान। ये क्या करने जा रहे हो अवैस? खाबर खान अपने दुश्मन जर्क राना को तुम्हारे हाथों खत्म करवा के भी तुम्हें आजादी नहीं देगा, इसलिए कि तुम्हारे पास खाबर खान के बहुत से राज हैं।
कौन? अब्बू, मैं हूं। मुन्ने बेटे, तुम अभी तक सोए नहीं क्या? नींद नहीं आ रही अब्बू, दरवाजा खोलिए ना। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये क्या? इतना बड़ा धोखा? हाँ मैंने बेटे, कहां चला गया ये? अजीब लड़का है ये भी। खबर उस दिन मैं गुस्से और बदगुमानी में पागल सी हो गई थी। मैंने तुम्हारे, अपने और सोबिया के बारे में बहुत सी बातें रिकॉर्ड करके खामखा लॉकर में कैसेट रखवा दी थी। क्या 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 कह रही हो ये तुम? और उस लॉकर की चाबी कहाँ है? चाबी? चाबी तो सोबिया के पास है। मैं उससे किसी वक्त चाबी लेकर कैसेट जाया करवा दूंगी। वैसे मैंने उसको अभी तक ये नहीं बताया कि लॉकर में कोई कैसेट भी है। ओह माय गॉड, तुम इतनी बेवकूफ भी हो सकती हो? देखो, सबसे पहले तुम जिस तरह से भी हो वो कैसेट वहां से निकलवा कर उसको बिल्कुल जाया कर दो। और दूसरी बात ये कि सोबिया बेबी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मेरा असल रूप क्या है और ये के जे से मेरा क्या ताल्लुक है। सुतेली से ही, मगर मैंने उसको मां बनकर पाला है। काश मैंने के जे को आसिम का नाम देकर सोबिया से मुतारिफ ना करवाया होता। जो हो गया सो हो गया। अब ना के जे हालात से बाहर आ सकता है और ना सोबिया बेबी पर यह राज जाहिर हो सकता है। सोबिया, हो सकता है कि यह आवाज तुम उस वक्त सुनो जब तुम्हारा बाप खावर खान मुझे खत्म करवा चुका हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारी असल माम साइमा को खत्म करवा कर मुझसे शादी की थी। मैंने तुम्हें बेटी बना लिया इसलिए कि कुदरत ने मेरी कोख खाली रखी।
और तुम्हारा डैड खावर खान इस शहर में होने वाला स्मगलिंग, नशियात और नाजायज असलहे का कारोबार खावर खान की सरपरस्ती में होता है। और आसिम जिससे तुम मोहब्बत करती हो वो आसिम नहीं, के यानी किंग काशिफ जव्वाद थे। आपका कल फिर गुजर गया। मेरे पापा कब आएंगे? वो मुझे मैंने बात की है तुम्हारे बाबा से, वो कह रहे थे कि मैं सारी जिंदगी भी आप झूठ बोलते रहे तो भी इस सच को छुटला नहीं सकते कि मेरा बाप जीते जी मर गया है। अगर ये झूठ है, अगर ये झूठ है तो आपका बेटा मर जाए। मुन्ने बेटे, वो बेटे मेरे बेटे को बदवा मत दो। तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रूप मैंने क्यों धारा था और वो कौन है जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। बेटे और मेरे साथ आपने सोचा होगा कि ये अहमक है, इसे क्या बताना, इसका तो लेवल ही नहीं है। शुक्र। पिछली तमाम ज्यादतियों पर माजरत करने आया हूँ। मैं वाकई तुम्हें नहीं समझ पा रहा था। अब समझ चुके हो? कैसे? तुमसे दोस्ती से ज्यादा की तवक्को रखना मेरा बचपना था। उन दिनों में मैं बहुत हद तक बिखरा हुआ था, खामखा के सहारे ढूंढता फिर रहा था। ये देखो मेरे इंतकाम की शुरू। क्या मेरी बात सुनो। वो कैसी कुर्बत थी जिसने तुम्हें शराज से दूर रखा। ये कैसी दूरी है जिसने तुम्हें उसके इतना करीब कर दिया। फरा, तुम मान क्यों नहीं रहती कि तुम भी उसे चाहने लगी हो। शिराज के अलावा आंटी शाजिया, अंकल नोमान, नेमत बुआ कितनी चाहत देते हैं तुम्हें। उस घर की पूरी फिजा में तुम्हारे लिए कितनी अपनाइयत है। देखो, अब जब तुम वहाँ जाओ तो शिराज से कह देना कि तुम उसके लिए हो। अच्छा भी, आप लोग बैठे, मुझे ऑफिस पहुंचना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी, कोई कह सकता था कि मोहसिन इतनी जल्दी ये सब संभाल लेगा? वैसे आपने बहुत सहारा दिया है मोहसिन को। मोहसिन के लिए और भी बहुत से प्लान्स हैं मेरे पास। क्या? सोच रही हूं कि तुम इतनी प्यारी हो। तुम्हें मोहसिन कैसा लगता है? तुम्हारे और दाऊदी के दरमियान अना की जो खलीज हायल हो चुकी है उसे न दाऊदी फलांग सकता है और न तुम। वो अपने ज़ोम में रहने वाला शख्स है। वो तुम्हें तुम्हारी शख्सियत के साथ कभी कबूल नहीं कर सकता। तुम अकेली रह गई हो शाहरुख, बिल्कुल अकेली। क्या बात,
आप फिर उदास बैठी। लगता है बिल्कुल तन्हा रह गई हूं। आप सारी दुनिया की खवातीन के हकूक के लिए लड़ सकती हैं, अपने लिए एक छोटा सा हक भी हासिल नहीं कर सकती। कैसा हक? जिस दाऊद सुलेमान का बुत आप अपने जहन में सजाए बैठी हैं, वो आपसे अपनी परस्तिश तो करवा सकता है, लेकिन आपकी परस्तिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को दुख दर्द महसूस करने वाले इंसानों से बहुत ऊंचा समझता है। खावर साहब, देखिए, आज मुझे कहने दीजिए, सुनिए मेरी बात। ठीक है, एहसन साहब ने आपकी मंगनी दाऊद सुलेमान से की थी, लेकिन उनको अपने हीरोइज्म से फुर्सत मिले तो वो आपकी तरफ लौट कर देखें ना। अगर यह रिश्ता हो जाता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन कुदरत हमेशा सही फैसले करती है। खावर साहब, आपके बहुत से एहसान हैं मुझ पर, लेकिन आपको मेरे और दाऊदी के मामले में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। अरे कैसे हक हासिल नहीं है? आपकी बेहतरी आज मुझसे ज्यादा और कौन जानता है, कौन कर सकता है? आप और आपके खानदान के लिए जो कुछ दुख मैंने काटे हैं आप नहीं जानती। मजीद कोई एहसान जताना चाहते हैं? अली मंसूर, अली मंसूर, तुम कहीं जा रहे हो? वो 1-2 दिन के लिए मामा पापा से मिलने के लिए आया था। सरदाउदी के साथ अब फिर एक मिशन पे जा रहा हूँ। शेरी, तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते? क्यों? तुमसे एक बात कहना थी। सॉरी, इस वक्त नहीं। वो सरदाउदी बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। शेरी, सुनो तो। शेरी, आफरीन और मुझ में अलहदगी तो कब की हो चुकी है। अरे उसने तो मुझसे उसी दिन तलाक ले ली थी, जिस दिन एहसन साहब के कहने पे मैंने आधी रकम मॉडल सिटी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की थी। अब्बू के कहने पर? लेकिन क्यों? उन्होंने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। वो मेरा ख्याल है कि वो फहीम मिर्जा वाले साने के बाद वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे कि आपसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। और दूसरे वो आपके अंकल मुस्तहसन बेग, उन्होंने जायदाद के मामले में आपके अब्बू को इतना तंग कर रखा था कि उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। उन बेचारे के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था कि मॉडल सिटी में रखी गई रकम में से आधी रकम निकालकर उनको दे दें। अब्बू ने मॉडल सिटी की तामीर के लिए आपसे रकम ली थी? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप ये फाइल देख लीजिए। मेरी एक एक बात का आपको दस्तावेजी सबूत मिल जाएगा। और ये सारा काम मैंने किसी प्रॉफिट या लालच के बगैर किया है, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं खुद एक एस्थेटिक सेंस का मालिक हूं। मॉडल सिटी इतना जबरदस्त ख्वाब, मैं खुद चाहता था कि यह ख्वाब पूरा हो, बल्कि अब तो यह ख्वाब मेरा ख्वाब है, और अब तो आप भी इस ख्वाब में शरीक हैं। अब बिलाशुबा एक अजीम इंसान है। शर्मिंदा कर रही हैं आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी कहिए। देखिए मिस शाहरुख, मुझसे आपकी तन्हाई नहीं देखी जाती। बतौर पार्टनर हम दोनों ने ख्वाब की ताबीर ढूंढनी है, तो क्या हम लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते? बहुत मुश्किल सवाल रखती है आपने मेरे सामने। आई एम सॉरी, माजरत चाहता हूँ।
अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं अपनी तजवीज़ वापस लेता हूँ। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप जितना मर्जी वक्त लीजिए। आप मुझे जब मर्जी बता दीजिएगा। ओके। बहुत ही आइए आइए बेटा आइए। डैड जी एक बात तो बताएं। हाँ पूछो, क्या बात है? जब मुझे अमेरिका भेजा गया था तो आपको मेरी उस वक्त की सूरत याद है? हाँ याद है। क्यों, ये क्यों पूछ रही हो तुम? मेरी सूरत कहीं बदल तो नहीं गई? नहीं बेटा, तुम तो उतनी ही हसीन हो जितनी पहले थी। अच्छा, तो फिर आप दोनों की सूरतें मुझे इतनी भयानक क्यों नजर आ रही हैं? क्या कह रही हो तुम? इस ऑडियो कैसेट के मुताबिक आप दोनों मेरी असल मॉम साइमा के कातिल हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? खावर, ये लड़की पागल हो गई। छीन लो कैसेट इसे। इधर दो मुझे कैसेट। ये लो। लेकिन ये भी हो सकता है इस कैसेट की एक कॉपी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हो, और ये भी मुमकिन है कि चंद लम्हों बाद यहाँ पुलिस पहुंचने ही वाली है। खावर, हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। तुम इस पागल लड़की को लेकर बाहर निकलो, मैं गाड़ी निकालती हूँ। ये